क्लास 10 गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे सबसे पहले होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी कि इलेवेशन एंगल। ठीक है, उन्नयन कोण यानी कि ऊंचाई पर देखना, उसे ही समझो यानी कि हमें ऊंचाई पर देखना है। जैसे एक पर्सन है वो नीचे बैठा है या नीचे खड़ा है और वो अपनी आँख से किसी चीज़ को ऊपर देख रहा है। जैसे हम नीचे खड़े हैं और छत पर किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, या नीचे खड़े और एक एरोप्लेन को देख रहे हैं, तो हमारी आँख और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आँख से जो ये हमारी जो है ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा के मध्य और इसके ऑब्जेक्ट के मध्य में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, कोण के लिए क्षैतिज रेखा खींचेंगे हम। तो आँख से यदि हम ऊपर किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आँख और वस्तु के बीच में जो कोण बनेगा वो होगा उन्नयन कोण। ठीक है, अब अवनमन कोण यानी डिप्रेशन एंगल। आप डीप से समझे, नीचे, डीप मतलब नीचे, यानी कि हम ऊपर बैठे हैं और नीचे किसी चीज़ को, हम छत पर बैठे हैं मान लिया, और नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारी आँख और इसके क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनेगा वो होगा अवनमन कोण। मान लिया आप खड़े हैं और ज़मीन पर चलती हुई एक चींटी को देख रहे हैं, वो एक जगह रुक गई है, तो उस चींटी की और आपकी आँख के मध्य क्षैतिज रेखा से जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण। ठीक है, तो हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और आँख से ये नीचे किसी वस्तु को देख रहा है तो ये वाला कोण होगा अवनमन कोण। यानी जब ऊंचाई पर बैठे हैं, हम नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण, और जब नीचे हैं और ऊंचाई पर किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण। क्लियर। फिर होता है क्षैतिज तल। क्षैतिज तल मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, ये जो जमीन के अनुदिश है। ओके, अब उसके बाद होता है ऊर्ध्वाधर तल यानी कि वर्टिकल। वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, जो 90 अंश का कोण बनाता है क्षैतिज के साथ में, ये वर्टिकल हो गया। फिर होता है पाद बिंदु यानी कि बेस पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लिया ये एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, तो बी इसका बेस पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर होती है सतही दूरी। जैसे इस पाद बिंदु से ये कोई कार जा रही है तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये होगी सतही दूरी। ठीक है, अब है आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और जो डोर जो है अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है डोर। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने मान लिया ये एसी जो है 20 मीटर लंबी एक डोर है जो जमीन से बंधी हुई है और ये ए बी एक खंभा है। ए बी क्या एक खंभा है, खंभे में यहाँ डोर बांधी गई और उसको तान दिया गया है जमीन से एक बिंदु पर सी पर, उसको टाइट से बांध दिया गया है, 20 मीटर की लंबाई है। तो हमने मान लिया, माना खंभे की ऊंचाई क्या है, एच है, हमने चित्र बनाया। और ये जो डोर है ये जमीन के साथ में कितने अंश का कोण बना रही है, 36 के साथ में 30 अंश का बना रही है। ठीक है, तो डोर की लंबाई कितनी दी है 20 मीटर और थीटा दिया है 30 अंश। तो हम त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि ए बी बटे ए सी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो एच इजकल टू आ गया 10 मीटर, यानी कि खंबे की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर होगी। ठीक है, अब इसका है क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए मैं आपको कुछ समझाती हूँ थोड़ा। ये मानो आप, ये हमारा एक पेड़ है ऊंचा, ये एक पूरा ऊंचा पेड़ है और ये जो है यहाँ से टूट गया है और टूट कर ये जमीन को छूने लगता है। ठीक है, ये कितने मीटर ऊंचा पेड़ है और ये यहाँ से हवा आंधी आने से टूट गया है और ये जमीन को छूने लगता है।
ठीक है। तो ये ज़मीन को छू रहा है, तो ये पेड़ है, ये यहाँ से टूट गया है ए से। मैंने मान लिया कि माना BC डैश एक पेड़ है जो बिंदु ए से टूटकर सी बिंदु पर ज़मीन को छूता है। समझिए, BC डैश एक पेड़ है जो ए से टूटकर सी बिंदु पर यानी ज़मीन पर सी बिंदु पर छूता है, ज़मीन को सी बिंदु पर छूता है और 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है। तो अब बाद में आप ध्यान रखना कि जब पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो पेड़ की ऊंचाई तो कंप्लीट होगी ना। जैसे ये पूरा पेड़ है तो पेड़ की ऊंचाई तो ये पूरी हो गई, इन दोनों को मिला के हो गई ना, यानी ये पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन भी। अब ये पोर्शन टूट के ऐसे लग गया तो हम ये वाली ऊंचाई भी निकालेंगे पेड़ की और ये भी निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तभी इसकी पेड़ की कंप्लीट ऊंचाई आएगी। तो थीटा दे रखा है 30 डिग्री और BC है 8 मीटर, क्योंकि वो पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर छूता है जमीन को पेड़। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है AB और आधार है BC, यानी AB बटे BC कितना है 8। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB इक्वल टू हो गया 8/√3। हमारा ये वाला पार्ट आ गया 8/√3। अब हम AC निकालेंगे। मैंने बताया ना आपको AC क्यों निकालेंगे, AC भी तो टूटा हुआ पेड़ है। तो AC भुज के निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आधार और कर्ण निकालना है। तो cos 30 इक्वल टू BC बटे AC। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 8/AC। ये √3 AC इक्वल टू 16 या AC इक्वल टू आ गया 16√3। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा AB प्लस AC, जो हमारा AC है वो AC डैश के इक्वल है। ओके, ठीक है, क्योंकि ये वाला पेड़ तो टूट के नीचे लगा है तो इनको ऐड कर देंगे तो ये आ गया 8/√3। AB प्लस AC हुआ 8/√3 है AB का मान और 16/√3 है AC का मान। ऐड किया तो ये 24/√3 आया। हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 से अंश में गुणा करेंगे, √3 से हर में गुणा करेंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये आ गया 24√3/3। तो 3 से ये कट हुआ तो 8√3 मीटर, यानी पेड़ की जो ऊंचाई है वो 8√3 मीटर होगी।